गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर और कुछ आपको करेक्शन जो होती हैं, जो एरर करेक्शंस होता है, उसके अंदर आपको टिक करना पड़ता है कि सेंटेंस के किस पार्ट में क्या मिस्टेक है, क्या गलती है। उसमें कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती हैं, कुछ एरर्स ऐसी होती हैं जो टेंस से रिलेटेड होती हैं कि अगर ये वर्ड्स आपको सेंटेंस में दिखाई पड़ते हैं या नज़र आते हैं तो आपको क्या वो इन वर्ड्स के साथ में वो टेंस होना चाहिए कि नहीं। जैसे सपोज वाइल एंड व्हेन है तो उसके साथ में अक्सर कौन सा टेंस आता है, तो ये एरर करेक्शन में भी आपको हेल्प मिलेगी। और कौन से की वर्ड्स हैं कि सेंटेंस में जब आपको वो की वर्ड्स अगर नज़र आते हैं तो आपको कौन सा टेंस वहाँ पे लगाना पड़ता है। तो देर आर सर्टेन की वर्ड्स। सो आज की क्लास जो है हमारी वो है की वर्ड्स से रिलेटेड। Keywords to identify the tense. मैं आपको बताता हूं कि आज की कौन से कीवर्ड्स हैं जो प्रेजेंट सिंपल के अंदर, अगर आपको उस सेंटेंस में अगर वो कीवर्ड्स अगर आपको दिखाई पड़ते हैं तो वहां पर श्योर एंड सर्टेन प्रेजेंट सिंपल टेंस ही आता है। तो फर्स्ट इज जनरली। अगर आपको सेंटेंस में जनरली वर्ड अगर कहीं दिखाई मिलता, अक्सर ये इट्स अ एडवर्ब, इट इज एन एडवर्ब। इनको हम कीवर्ड्स भी बोल देते हैं, एडवर्ब्स भी बोल देते हैं। और अक्सर आई जो जनरली है ये आपको सून आफ्टर सब्जेक्ट नजर आता है, मिलेगा आपको सेंटेंस के अंदर। अगर जनरली आपको कहीं सेंटेंस में दिखाई पड़ता है और नजर आता है तो वहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही हम यूज करते हैं। जनरली, ऑकेजनली, जनरली, ऑकेजनली, ऑफन। थर्ड इज ऑफन। फोर्थ इज ऑलवेज। फिफ्थ इज seldom. Sixth is every plus time. टाइम में हो सकता है every day, every year, every month, every hour. सो एवरी प्लस टाइम, टाइम मेंशन करता है, डेज को करता है, ईयर्स को करता है, मंथ्स को करता है एंड ऑस को करता है। सो जनरली, ऑकेजनली, ऑफन, ऑलवेज, सेल्डम, एवरी प्लस टाइम। टाइम ऑलरेडी आई हैव मेंशन द टाइम। अगर आपको सेंटेंस में ये एडवर्ब्स, इनको हम कीवर्ड्स बोलते हैं और एडवर्ब्स भी बेसिकली दीज आर द एडवर्ब्स। यहां पर हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस ही यूज करते हैं। इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनकी वजह से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस ही है। अगर हम इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल लें, सपोज वी यूज जनरली, आई जनरली सपोज देयर इज अ ब्लैंक एंड ब्रैकेट में दे रखा आपको गो टू cinema. Suppose this is a sentence. So soon after subject there is a generally. अब यहां पे जो जनरली वर्ड है ये आपको बताता है कि यहां पर कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल का जो आइडेंटिफिकेशन, पहचान है, वो हम करते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 SES प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा आइडेंटिफिकेशन है किसका, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। सो आई जनरली, अब आपको इस सेंटेंस में नजर आया कि जनरली वर्ड लिखा हुआ है और जनरली वर्ड जहां लिखा होता है वहां पर हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस ही लिखते हैं। इट मींस यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखा है तो आप यहां पे सिर्फ क्या लिखेंगे, गाओ। दिस इज गाओ। आप यहां वेंट नहीं लिख सकते, यहां पे इज गोइंग नहीं कर सकते, आप यहां वाज गोइंग नहीं कर सकते, आप दूसरा टेंस यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर क्या है, जनरली। नेक्स्ट इज ऑकेजनली। अगर आप जनरली की जगह बिठा देते हैं ऑकेजनली, आई ऑकेजनली
आई ओकेजनली, ब्रैकेट में आपको दे रखा है प्रिफेयर टू गो बाय ट्रेन। सपोज आपको ट्रेन से जाना पसंद है तो आप क्या कर सकते हैं, आई ओकेजनली प्रेफर टू गो बाय ट्रेन। ओकेजनली मीन्स जब भी आप जाते हैं तो आप किसको प्रेफर करते हैं, ट्रेन को। तो यहां पर जो प्रेफर एक वर्ब है उसमें आप क्या लिखेंगे, प्रेफर। नेक्स्ट इज ऑफन। ऑफन को हम हिंदी में बोलते हैं अक्सर या प्राय। शी ऑफन there is a verb sing. She often sing is a main verb. folk songs. So often वर्ड जो है, often एक एडवर्ब है और often एक की वर्ड है जो ये बताता है कि जहां पर often आ गया वहां पे हमेशा हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस को प्रेफर नहीं करते, प्रेजेंट सिंपल टेंस ही डालते हैं। सो सिंग का हम क्या करेंगे, सिंग्स। वाई सिंग्स, क्यों, क्योंकि दिस इज सिंगुलर प्रोनाउन एंड सिंगुलर जब होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ में हम वर्ब के साथ में SEIS जैसा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस में दिया जाता है। नेक्स्ट इज ऑलवेज। आई ऑलवेज स्पीक। I always speak truth. So always is also the adverb and it's a key word जो हमें बताता है कि यहाँ पर हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस ही रखना है। I always speak truth, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, सत्य बोलता हूँ। seldom, जैसे हमने ऑलवेज को यूज किया है उसी तरह से हम seldom को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एवरी प्लस टाइम। टाइम को मेंशन करता है डे एंड मंथ्स, ईयर्स एंड ऑस। सो एवरी डे की जो सेंटेंस में जो जगह होती है, ऐसे को हम ये जो एडवर्ब है, इट्स नॉट ए एडवर्ब, इट्स ए टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड जो कि सेंटेंस में जनरली हम इन द एंड ऑफ द सेंटेंस इसको हम रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, they bracket work out every Sunday. They work out every Sunday. So आप यहां क्या करेंगे, every Sunday, every plus time, Sunday is a time, so it means यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस को ही हम प्रेफर करेंगे। सो दे वर्क आउट एवरी संडे, किस हर संडे को वो जिम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या वर्कआउट करते हैं, किसी भी तरह का कार्य करते हैं। नेक्स्ट इज डेली। इट इज ऑल्सो एडवर्ब ऑफ टाइम और इट्स अ की वर्ड। डेली जो वर्ड है वो भी जब आप सेंटेंस में देखेंगे कि डेली वर्ड है, दैट ऑल्सो कम्स इन द एंड ऑफ द sentence. So these are the key words which make you feel that in the blank or where we feel need to use, there we have to use only the present simple tense. So ये जितने भी जो words मैंने आपको बताएं, ये सारे वो key words हैं जो कि present simple tense में ही आते हैं। Next is keywords for present continuous. Present continuous. See,
There are certain keywords and there are certain adverbs which comes in present continuous tense. For example, at this time. Second is on this time. Now, nowadays, at this moment, at this moment. So these are the keywords which tells that there wherever we feel need to use the words, so that will come from present continuous tense कि as ये जितने भी हैं at this time, on this time, now, nowadays, at this moment, ये सब एक्सप्रेस करते हैं कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस. फॉर एग्जाम्पल, now he is taking off. Taking off, it's a phrasal verb. Take off means होता है to leave the ground. जब आप जंप करने के लिए जाते हैं, आप लॉन्ग जंप करने के लिए जाते हैं या आप हाई जंप करने के लिए जाते हैं, तो जो आप जंप लेते हैं उसको हम बोलते हैं टेक ऑफ. सो नाउ ही इज टेकिंग ऑफ. सो देयर इज ए नाउ इज अ की वर्ड. और जब ये नाउ किसी भी सेंटेंस में जब आपको नाउ नजर आता है तो आप उसमें उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ही डालेंगे, क्योंकि जनरली कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर जो एरर करेक्शंस होता है उसके अंदर कुछ ये वर्ड्स दे दिया, नाउ ही विल बी टेकिंग ऑफ. सो दैट विल बी रॉन्ग बिकॉज नाउ के साथ में हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आता है. सेकेंड इज it is not possible on this time. It is not possible on this time. So it is not possible on this time means this is, it's not a present continuous, but it's a form of the be. So here you have to use the form of the be. He is sleeping at this time. So at this time it is a key word. So at this time जहां आपको सेंटेंस में नजर आएगा वहां पे आप कौन सा टेंस यूज करेंगे, इज स्लीपिंग. इट मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को आपको यूज करना है. नेक्स्ट इज they are working on a new project nowadays. So nowadays it is the key word. So they are working on a new project nowadays. So nowadays is a keyword जो आपको ये बताएगा कि इसमें present continuous tense are working on a new project. Next is at this moment. He is playing
he is playing chess at this moment. So we should not disturb him. So जब हम कन्वर्सेशन करते हैं किसी के साथ में और हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बताते हैं कि एट दिस मोमेंट व्हाट ही इज डूइंग, व्हाट ही मस्ट बी डूइंग, सो इन दैट केस एट दिस मोमेंट इट इज अ कीवर्ड. और जब आपको ये कीवर्ड किसी भी सेंटेंस में आपको नजर आता है तो आप वहां पे कौन सा सेंटेंस डालेंगे, कौन सा टेंस रखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. सो दीज ऑल 5 and 6, 4 and 5 keywords which we have to use in the present continuous tense. Next is present perfect. In present perfect there are some keywords. Just. Next is yet. Third is recently. So these are 3 keywords which you find, if you find in the sentence, there we have to use present perfect tense. Just, yet and recently. Let's make a sentence. We have just finished our work. We have just finished our work. So just is a keyword. Just is a keyword. आप जैसे just को देखेंगे आपको तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पर just, अगर सेंटेंस में just दे रखा है तो यहाँ पे कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट. I have not yet submitted the report to the department. So I have not yet submitted. If this is a keyword yet, आपको सेंटेंस में अगर yet नजर आया तो आप यहाँ पे कौन सा टेंस रखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट का आइडेंटिफिकेशन आपको मालूम है कि सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस V3 एंड प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस आप कह सकते हैं, या इसको हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं. थर्ड इज रिसेंटली. My friend has recently cleared the UPSC. So recently एडवर्ब है और इस एडवर्ब को जैसे आप सेंटेंस में देखते हैं तो यहां पर आपको कौन सा टेंस यूज करना पड़ेगा, प्रेजेंट परफेक्ट. सो दीज आर द 3 कीवर्ड्स, जस्ट, येट एंड रिसेंटली. ये 3 कीवर्ड्स ऐसे हैं कि जहां आपको सेंटेंस में ये नजर आते हैं तो अब वहां पर हम अदर देन प्रेजेंट परफेक्ट कोई दूसरा टेंस हम यूज नहीं कर सकते. और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका आंसर या आपका जो सेंटेंस है वो बिल्कुल गलत होगा. नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का आइडेंटिफिकेशन स्टूडेंट्स आपको मालूम है, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस वी फर्स्ट विद ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम. कीवर्ड को जानने से पहले सिंस एंड फॉर,
जनरली बच्चे इसमें मिस्टेक कर जाते हैं कि सिंस और फॉर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। देखिए, लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। सिंस इज यूज्ड with the point of time. Since is used with the point of time. Point of time. What we use? Since. And this is period. इसमें आपकी अवधि बताई गई है कि से उस समय से लेके उस समय तक, और इसमें आपको क्या बताया? ओनली पॉइंट, ओनली इसमें पॉइंट बताया और इसमें आपको क्या दिया गया है? पीरियड। सो विद द हेल्प विद द पीरियड ऑफ टाइम, द पीरियड ऑफ टाइम व्हाट वी यूज फॉर एग्जाम्पल, सपोज it's a point Monday. Monday is a point or the particular time Monday 1920 July. अब देखिए, सपोज टुडे इज ट्यूसडे, राइट? सो बात कर रहे थे हम मंडे की, तो मंडे को आप कितने दिन हो गया? आज एक दिन हो गया। सो एक दिन, वन डे, सो उसमें वन डे इट मीन्स द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, और हेयर इज अ मंडे, मंडे इज अ पॉइंट ऑफ टाइम ऑन मंडे 1920 जुलाई और एनी ऑफ द मंथ और द वीक आप इसमें काउंट कर सकते हैं, कोई भी ईयर काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें अगर और डेप्थ में जाएं तो आप सिंस 5 o'clock, लेकिन यहाँ पर अगर आप मंडे की बात करते हैं, यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, तो आज सपोज वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे को, मंडे के बाद में वेडनेसडे को कितना दिन हो गया? 2 दिन। तो आप कर सकते हैं यहाँ फॉर लास्ट 2 days 1920 2020 100 years gap. So since for last 100 years. Next is 5 o'clock. Now it's striking 11. So आप इसमें टाइम दे सकते हैं 6 hours, 6 घंटे से, 100 साल से, 2 दिन से, for last 2 days, 2 दिन से। लेकिन अगर आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो आप डेज के नाम के साथ में आप क्या रखेंगे? सिंस रखेंगे। आप पर्टिकुलर अगर आपको कोई ईयर दिया गया है तो उसके साथ में आप सिंस रखेंगे। पर्टिकुलर अगर किसी मंथ का नाम दिया गया है, पूरे 12 महीनों में से किसी एक का नाम दिया गया है, तो आप सिंस रखेंगे। किसी पर्टिकुलर अगर टाइम को आप मेंशन कर रखा है 5 o'clock, 6 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, उसके साथ आप सिंस यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको डेज का बताया, कितने दिन का, क्योंकि ड्यूरेशन चल रहा है मंडे, ट्यूसडे, मंडे से लेकर और सैटरडे तक, कितना दिन हो गया? 6 days ऑलमोस्ट। सो उसमें आप क्या करेंगे? फॉर यूज करेंगे। 100 years का एक गैप होता है, एक पूरा ड्यूरेशन होता है, उसमें आप क्या यूज करेंगे? फॉर यूज करेंगे। 6 hours, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अभी 11 बजे हैं, तो 5 बजे से लेके और 11 बजे तक कितना टाइम हुआ? 6 hours। तो 6 hours का एक ड्यूरेशन हो जाता है पूरा कंप्लीट। तो ड्यूरेशन की जहाँ तक बात है उसमें हम फॉर यूज करते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर अगर टाइम को अकॉर्डिंग टू दी रिस्ट वॉच अगर आप या क्लॉक वाइज अगर आप उसको चेक करते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम अगर शो करता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? फॉर यूज करते हैं, सिंस यूज करते हैं। अदरवाइज हम क्या यूज करते हैं? फॉर यूज करते हैं। सो दीज आर द की वर्ड्स सिंस एंड फॉर। कीवर्ड फॉर पास्ट सिंपल। इसके अंदर कुछ आपको एडवर्ब्स या कीवर्ड्स आपको नजर आएंगे, तो वहां पे आपको पास्ट सिंपल टेंस डालना है। फर्स्ट इज यस्टरडे, नेक्स्ट इज लास्ट प्लस टाइम, लास्ट डे, लास्ट ईयर, लास्ट प्लस टाइम, इसमें डेज हो सकता है, लास्ट मंथ्स, लास्ट
ईयर, कुछ भी आप दे सकते हैं इसमें। नंबर 3 इज अगो। दीज 3 की वर्ड्स आर देयर। अगर आपको ये वर्ड्स अगर आप किसी भी सेंटेंस में आपको नजर आते हैं तो उसमें आपको पास्ट सिंपल टेंस रखना है। इसके लिए हम सेंटेंस बनाते हैं, वेरी सिंपल। ही विजिटेड, he visited my house yesterday. So yesterday is a key word. Yesterday is a key word. अगर आपके यहाँ सेंटेंस में yesterday है तो इट मीन्स आपका दिमाग तुरंत फ्लिक करेगा, और इसका आइडेंटिफिकेशन जो है वो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज आइडेंटिफिकेशन। अब आप नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर he visited, तो visited जो है इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड इट इज अ पास्ट सिंपल टेंस। क्यों यूज किया? क्योंकि यहाँ आगे आपके पास में yesterday इट इज अ एडवर्ब ऑफ टाइम, और सेकेंडली इट्स अ की वर्ड ऑफ द पास्ट सिंपल टेंस। नेक्स्ट है लास्ट प्लस टाइम। The PM visited America last month. So last plus time, it is a keyword, and again here the same verb I have put, visited. So it is a second form of the verb, and second form of the verb always come in the present past simple tense. Ago. He came to my house five years ago. So ago again it's a key word. So again he came, it is a V2, it is also V2, and this is also V2. So these are 3: yesterday, last plus time, month, and ago. These are the key words which is generally found in the past simple tense. Next is past continuous. Past continuous के लिए कुछ कीवर्ड्स हैं। सपोज अक्सर ये स्टोरीज में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम देयर ब्लैंक इज एम वॉज। सो एप्रोप्रिएट वर्ब इसमें क्या लिखेंगे आप? वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज, वंस अपॉन ए टाइम। सेकेंड, वंस देयर वॉज अ, जब हम स्टोरी लिखते हैं तो उसमें ज़्यादा यूज किया जाता है वंस देयर वॉज। सो दीज आर द 2 कीवर्ड्स। इसमें ज़्यादा पास्ट कॉन्टिन्यूज में ज़्यादा कीवर्ड्स नहीं है, सिर्फ ये 2 कीवर्ड्स हैं। जनरली हम इसको कॉन्टिन्यूज में, पास्ट कॉन्टिन्यूज में यूज करते हैं। नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट ये बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली इसमें से एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, और ये बचपन से हम भी पढ़ते आ रहे, हम भी पढ़ते थे, और आज आपको भी पढ़ने का मौका मिला है। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है इसका बहुत एक सिंपल है। इसमें जनरली 2 मेन जो हैं वो कीवर्ड्स हैं। फर्स्ट इज बिफोर एंड सेकेंड इज आफ्टर। इसका बहुत सिंपल सा रूल है। जनरली हम पेशेंट के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था, रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी स्टेशन छोड़ चुकी थी। ये सेंटेंस अक्सर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। सो वही सेम सिचुएशन यहाँ पर है। इसका आपको सिंपल देखना है कि बिफोर अगर सेंटेंस के यूज, सेंटेंस के बीच में अगर बिफोर लिखा हुआ है और उससे पहले हैड प्लस V3 and after before there will be
V2। इट मीन्स यहां पे आप यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट, और यहां करेंगे आप पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल टेंस। अगर बिफोर लिखा हुआ है, अगर आपने यहां पे आफ्टर लिखा हुआ है और आफ्टर में आपने अगर ये रूल अगर यहां पे अप्लाई किया है तो सेंटेंस आपका गलत होगा। अगर यहां नीचे सपोज आफ्टर लिखा हुआ है, इसमें सिचुएशन वाइस वर्सा हो जाती है। यहां पे V2 फर्स्ट आएगा एंड हैड प्लस V3 सेकेंड पे, यहां पे आता है V2, इट मीन्स पास्ट, पास्ट सिंपल, और यहां पे आएगा आपका हैड प्लस V3, इट मीन्स पास्ट परफेक्ट। सिर्फ इसमें बिफोर एंड आफ्टर दो कीवर्ड्स हैं, और उनका बिफोर एंड आफ्टर का अगर कोई इस तरह से सेंटेंस आता है तो आपको क्या करना है, उससे पहले बिफोर से पहले हैड प्लस V3 और उसके बाद में V2, ये एक स्टैटिक रूल है इसका। और अगर आफ्टर है तो आफ्टर से पहले V2 और आफ्टर के बाद में हैड प्लस V3। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है उसमें भी परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, वही सेम रूल सिंस एंड फॉर, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सेम कीवर्ड्स इसमें वही है, सिंस एंड फॉर, और जो मैंने आपको पिछली क्लास उसमें बताया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सिंस और फॉर का यूज बताया, सेम वैसे ही यहाँ पे यूज करना है इन दोनों का, सिंस एंड फॉर। सेम, सिंस इज यूज्ड विद द पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, एंड फॉर का यूज करना है हमें पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। इसके बाद में आता है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल के कीवर्ड्स हैं, फर्स्ट इज टुमारो, नेक्स्ट इज द नेक्स्ट प्लस टाइम। जैसे हमने पास्ट सिंपल के अंदर किया था कि लास्ट प्लस टाइम, उसी तरीके से फ्यूचर सिंपल के अंदर हम करेंगे नेक्स्ट प्लस टाइम, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, इन नेक्स्ट ऑर्स, लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल इसका रूल मैं आपको बता देता हूं, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज द identification of the tense, future simple tense. Tomorrow, let us make a sentence. I shall visit, I shall visit your home tomorrow. यहाँ पे स्टूडेंट्स, आई शैल विजिट योर होम टुमारो। आई हैव रिटन हियर होम। वाई डिड आई नॉट राइट हाउस? बिकॉज देर इज अ डिफरेंस बिटवीन होम एंड हाउस। क्या डिफरेंस है दोनों में, होम एंड हाउस के अंदर? हाउस जो है, हाउस हमेशा किराए के जो घर होता है उसको हम हाउस बोलते हैं, और होम जो होता है वो अपना खुद का, अपने फोर फादर्स का बना हुआ या हमारा जो बनाया हुआ जो बिल्डिंग है या घर है उसको हम क्या बोलते हैं? होम बोलते हैं। तो आई शैल विजिट योर होम टुमारो। सो टुमारो इज अ की वर्ड। जैसे आपको सेंटेंस में टुमारो नजर आता है तो आप सीधा दिमाग खोल करके, आंख बंद करके आप वहां पर फ्यूचर सिंपल टेंस डाल सकते हैं। नेक्स्ट है द नेक्स्ट। द गवर्नमेंट will start this project. The government will start this project next year. Next year. So the government will start this project next year.
सो नेक्स्ट प्लस टाइम, मैंने बोला था आपको कि नेक्स्ट प्लस टाइम में नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, अगर इस तरह से अगर आपको सेंटेंस में नजर आता है तो वहां पे कौन सा टेंस आएगा? फ्यूचर सिंपल। यहाँ पे भी मैंने फ्यूचर सिंपल डाला है बिकॉज देर इज अ की वर्ड टुमारो एंड इन नेक्स्ट सेंटेंस देर इज नेक्स्ट ईयर। सो दीज आर द टू की वर्ड्स जो आपको बताते हैं कि आपको यहाँ पर कौन सा टेंस डालना है, फ्यूचर सिंपल टेंस डालना है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का कोई ज़्यादा कोई स्टैटिक कोई कीवर्ड्स नहीं है। अब हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट। जनरली स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज होते हैं फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को लेकर। फ्यूचर परफेक्ट बाय द प्लस टाइम, बाय द नेक्स्ट प्लस टाइम। सेंटेंस के शुरू में, इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, इफ यू फाइंड these words, it's a phrase you can say, by the next time, afterwards आपको मिलेगा यहाँ पर subject, by the next year या by the next month, the government और we, कुछ भी आप subject यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ब्रैकेट में आपको डालना है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पर हम हमेशा by the next plus time आपको देखना है, इसमें हमेशा shall have plus V3 और will have plus V3। आपको उसके आगे सेंटेंस में क्या लिखा है आपको कोई मतलब नहीं है, बट स्टार्टिंग में इन द बिगिनिंग अगर लिखा हुआ है बाय द नेक्स्ट प्लस टाइम प्लस सब्जेक्ट, सो आप shall have plus V3 या will have V3। अब कंपेयर करता हूं मैं फ्यूचर परफेक्ट, ये फ्यूचर परफेक्ट का है। अगर बात करें हम फ्यूचर परफेक्ट, स्टार्टिंग उसका भी सेम है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें भी कुछ आइडेंटिफिकेशंस हैं कि आप कैसे इसको करेंगे। इसके अंदर भी आप बाय द नेक्स्ट प्लस टाइम सब्जेक्ट, यहां पर आप फ्यूचर परफेक्ट shall have been प्लस V first ing या will have been प्लस V first ing। लेकिन अब आप कहेंगे कि सर दोनों सेंटेंसेज में इसके अंदर भी आपने सेम रूल बताया कि बाय द नेक्स्ट प्लस टाइम सब्जेक्ट, यहाँ पे आपने फ्यूचर परफेक्ट डाला, और नेक्स्ट में बाय द नेक्स्ट टाइम प्लस सब्जेक्ट आपने यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस डाल दिया। तो हम कैसे पहचान पाएंगे? डियर स्टूडेंट्स, आपको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, उसमें आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा सिंस या फोर, सिंस या फोर। अब देखिए स्टार्टिंग दोनों का एक है, बाय द नेक्स्ट प्लस टाइम सब्जेक्ट, बाय द नेक्स्ट प्लस टाइम प्लस सब्जेक्ट। यहां पर shall have V3 आ रहा है, वहां पर सेकंड will have V3 आ रहा है, यहां पर shall have been V प्लस ing एंड will have been प्लस ing आ रहा है। इसका रीजन क्या है कि दोनों का स्टार्टिंग दोनों का सेम है, लेकिन दोनों को अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसके अंदर आपको यहाँ पे सिंस एंड फोर लिखा मिलेगा। सिंस एंड फोर अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इसका मतलब आप सिंस फोर में, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, उन तीनों के अंदर हम सिंस और फोर हमें देखने को मिलता है। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, उसमें बाय द नेक्स्ट प्लस टाइम अगर आपको आ जाता है, आगे अगर यहाँ सिंस या फोर प्लस टाइम लिखा हुआ मिल रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस डालना है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे थे की वर्ड्स प्रेजेंट सिंपल से लेके फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तक। अगर आप इनको थोरोली बाय हार्ट एंड सोल अगर आप इन सबको लर्न करते हैं तो एरर करेक्शन का क्वेश्चन उसके अंदर आता है, और कुछ अदर क्वेश्चंस भी, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स का भी क्वेश्चन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो आप उसको ईजिली फाइट कर सकते हैं, ईजिली आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं।